नमस्कार। तैयार हो जाइए क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से इंडिया का पूरा टैक्स सिस्टम बदलने वाला है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये नए नियम हैं क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही है। जो इनकम टैक्स कानून पिछले 60 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहा था, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो अब खत्म होने जा रहा है और उसकी जगह ले रहा है एकदम नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। हाँ, तो इसे कोई छोटा मोटा अपडेट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये पूरे टैक्स सिस्टम को मॉडर्न बनाने की एक कोशिश है, एक पूरा ओवरऑल है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर क्या बदल रहा है। और शुरुआत होती है उन शब्दों से जो हम टैक्स पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी चीजों को आसान बनाना। अब तक जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर था, जो अक्सर कंफ्यूज करता था, उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह अब बस एक सीधा सादा टर्म होगा, टैक्स ईयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो लोग नौकरी करते हैं यानी सैलरीड इंडिविजुअल्स, उनके लिए क्या नया है। उनके लिए भी अलाउंसेस और दूसरे फायदों में कुछ बहुत जरूरी बदलाव किए गए हैं। और हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कई सारे जो कॉमन अलाउंसेस मिलते हैं ना, उन पर टैक्स फ्री लिमिट अच्छी खासी बढ़ा दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मील कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर से लेकर बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल तक के खर्च की लिमिट अब पहले से काफी ज्यादा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, उसमें भी राहत दी गई है। अब जो 50% एचआरए की छूट मिलती थी, उसके लिए मेट्रो सिटी की लिस्ट को और बड़ा कर दिया गया है। अब इसमें बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर भी शामिल हो गए हैं। लेकिन एक मिनट, जहां फायदे बढ़े हैं वहीं नियम भी थोड़े सख्त हो गए हैं। अब अगर एचआरए क्लेम करना है तो मकान मालिक का पैन और किराए की रसीदें जैसे पक्के सबूत देने होंगे। तो अब से ये सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अच्छा, तो सैलरीड क्लास की बात तो हो गई। अब आते हैं इन्वेस्टर्स पर। जो लोग शहर बाजार या दूसरी जगहों पर पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी कुछ बड़े बदलाव हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं। सबसे बड़ा झटका जो शायद लग सकता है, वो है एसटीटी में बढ़ोतरी। इक्विटी डेरिवेटिव्स पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर ही ट्रेडिंग की लागत अब पहले से ज्यादा होने वाली है। अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी की। यहां भी एक पैच है। अब एसजीबी पर टैक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड खरीदा कैसे गया। अगर इसे सीधे सरकार से यानी ओरिजिनल इश्यू में खरीदा है तो रिडेम्पशन पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर इसे सेकेंडरी मार्केट से मतलब किसी और से खरीदा है तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ और भी जरूरी अपडेट्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, अब शेयर बायबैक पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और दूसरी, डिविडेंड से होने वाली कमाई के सामने इंटरेस्ट की लागत को अब घटा नहीं पाएंगे। चलिए अब उन नियमों पर आते हैं जिनका असर लगभग हर उस इंसान पर पड़ेगा जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करता है। हाँ, तो अब पैन कार्ड की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि अगर साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा किया, या 5 लाख से महंगी कोई गाड़ी खरीदी, या फिर 20 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, इन सब में अब पैन देना ही होगा। एक और अच्छी खबर है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को लेकर। इसकी दरों को और सिंपल बना दिया गया है। खास तौर पर विदेशी टूर पैकेज या फिर पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसा भेजने पर अब एक जैसी फ्लैट रेट लगेगी, जो कई मामलों में पहले से कम भी है। और तो और, क्रेडिट कार्ड भी इन बदलावों से अछूते नहीं हैं। अब नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड देना जरूरी होगा। और ये भी ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड से होने वाले बड़े पेमेंट्स पर अब टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। अच्छा, अब जरा इस नए एक्ट से हटकर एक बहुत ही जरूरी बात कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन नजदीक आ रही है। ये एक ऐसा मौका है जिससे पुरानी टैक्स गलतियों को सुधारा जा सकता है। ये आखिरी मौका है। कभी ऐसा ख्याल आया है कि अरे कुछ साल पहले जो रिटर्न भरा था उसमें शायद कोई इनकम दिखाना भूल गए या कोई छोटी मोटी गलती हो गई थी? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए एक स्पेशल फॉर्म है जिसका नाम है ITR-U यानी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक वन टाइम मौका है जिससे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फाइल किए गए रिटर्न में अगर कोई गलती रह गई हो या कुछ बताना भूल गए हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लेनी है।
ये मौका हमेशा के लिए खुला नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ITRU फाइल करने की जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2026। ये बिल्कुल आखिरी तारीख है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। और सोचिए, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो क्या होगा? अगर बाद में टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद वो गलती पकड़ ली तो फिर न सिर्फ जांच होगी, बल्कि जितनी भी टैक्स की चोरी हुई है उस पर 200% तक का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब इन सभी बदलावों को समेटते हुए एक फटाफट चेकलिस्ट बना लेते हैं। वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो आने वाले टैक्स ईयर के लिए दिमाग में रखनी ही रखनी है? तो ये हैं वो की पॉइंट्स। पहला, एक 60 साल पुराना टैक्स कानून अब जा रहा है। दूसरा, अपनी सैलरी स्लिप में बढ़ी हुई छूटों को जरूर चेक करें। तीसरा, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेरिवेटिव्स और SGBs पर लगे नए टैक्स को समझ लें। चौथा, अब ज्यादातर बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कार्ड तैयार रखें। और हाँ, सबसे जरूरी, 31 मार्च की ITRU डेडलाइन बिल्कुल भी ना भूलें। तो साफ है कि इंडिया का टैक्स सिस्टम एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहा है। ये बुनियादी बदलाव एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाते हैं कि क्या अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी पर्सनल टैक्स प्लानिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू करें? Please like, share and subscribe.